Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is शिव शर्मा. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language. मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है, वो ये है आपको सबसे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट करना, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकें. मेरा जो चैनल है इसमें जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के जो बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी हैं, दोनों के लिए उपयोगी हैं. इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी ऐसा ना सोचे कि सर केवल इंग्लिश में ही बोल रहे हैं. तो मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आए. अभी जो मेरा पिछले जो वीडियो जो थे उसमें मैंने आपको इंग्लिश स्पीच ऑन वैल्यू ऑफ टाइम, उसके बाद स्पीच ऑन बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग के बारे में बताया था. काफ़ी लोगों ने उन सारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, मेरे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर बने. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस. आज का जो वीडियो है, आज हम बात कर रहे हैं स्पीच की ही बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में स्टेज के ऊपर स्पीच कैसे दें. हाउ टू गिव स्पीच ऑन स्टेज इन इंग्लिश लैंग्वेज. हम प्रेजेंटेशन कैसे दें, अपना स्पीच कैसे दें, इसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश स्पीच ऑन फियर, डर के ऊपर इंग्लिश स्पीच, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है. ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान होना चाहिए. देयर आर 7 मेजर पॉइंट्स. अंडरस्टैंड. जब भी हम स्टेज पे जाएंगे तो कुछ 7 मेजर पॉइंट्स हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. जैसे कि आपके पास में माइक है, आप माइक लेके चले गए, स्टेज पे आप चले गए, तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों 7 मेजर पॉइंट्स में. सबसे पहला पॉइंट आता है वो है नॉलेज. आपका नॉलेज सॉलिड होना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए. और नॉलेज कैन बी एक्वायर बाय रीडिंग बुक, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड बाय लिसनिंग वीडियो. मेरे वीडियो देखकर भी आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं. तो जितना अच्छा आपका नॉलेज होगा उतना अच्छा आप स्पीच दे पाएंगे, उतना अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे. सारा खेल आपका नॉलेज का है दोस्तों. तो नॉलेज इम्प्रूव कीजिए. नॉलेज इज पावर. दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये है आपका कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए. आप स्टेज पर जा रहे हैं, आप जहां पर स्टेज पर खड़े हैं तो ऑडियंस के सामने आपको घबराना नहीं है. आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ माइक को लेकर बोल सकते हैं. कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए एक ही बात कहूँगा कि आप उस काम को बार बार कीजिए. आप बार बार स्टेज पर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंड. और जो थर्ड पॉइंट वो ये है दोस्तों, वो है आपका स्टैंडिंग पोजीशन. आप स्टेज पर किस प्रकार से खड़े हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका जो जेस्चर्स कहते हैं कैसे हैं, आपका मूविंग हैंड्स, आपके जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो सारा बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए. और 4 पॉइंट है दोस्तों, वो है आपका आई कांटेक्ट. जब भी आप स्टेज पर खड़े हैं तो आपको ऐसा बताना है कि सारे ऑडियंस को आप देख रहे हैं. ऐसे नहीं कि आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऐसे घबरा रहे हैं, तो नहीं. आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. कॉन्फिडेंस के साथ आप आन के आई कांटेक्ट होना चाहिए, आप सभी को देखे मुस्कुराते हुए. और 5th पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 5th पॉइंट होता है स्माइलिंग फेस. जब भी आप स्टेज पे जाए मुस्कुराते हुए जाए, हंसते हुए जाए, घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि घबरा जाओगे ना
तो ऑडियंस आपको और ज़्यादा डराएगी। अंडरस्टैंड? तो स्माइलिंग के साथ जाए। आप स्माइलिंग के साथ बोलेंगे तो ऑडियंस भी समझेगी कि आप अच्छा बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा था वो 6 पॉइंट ये हैं। आपका ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है ना, जब भी आप अच्छे फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं। अंडरस्टैंड? शादी में जाते हैं तो अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं आप। और 7 पॉइंट जो हैं वो ये हैं दोस्तों, इग्नोर रॉन्ग कमेंट्स। देखो, इग्नोर करें। आप 1000 लोगों के सामने खड़े हैं। अब 1000 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जो आपकी बात से सहमत नहीं हैं। अंडरस्टैंड? वो आपको मान के रॉन्ग कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप नो प्रॉब्लम, इग्नोर करो। कूल माइंड, बिल्कुल शांत मन से आपको स्पीच देना चाहिए। तो अंडरस्टैंड दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। कॉन्फिडेंस, उसके बाद पहला नॉलेज है, फर्स्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस, और थर्ड है आपका स्टैंडिंग पोजीशन, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, 4 है आपका आई कॉन्टेक्ट, 5th है आपका स्माइलिंग फेस, और 6 है आपका जो ड्रेस कोड, और 7 है इग्नोर रॉन्ग कमेंट्स, अर्थात कूल माइंड के साथ आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, स्पीच देने जा रहे हैं। तो आज का स्पीच है वो क्या है, देखो। सबसे पहले ओपनिंग लाइंस, जो भी ओपनिंग लाइंस होती हैं वो आपको बोलनी होती हैं। ओपनिंग लाइंस में आपको सबको एड्रेस करना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। अगर नून टाइम है तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइज। अगर इवनिंग है तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। इस प्रकार से आपको एड्रेस करना है। उसके बाद प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, या फिर माइंड लैंडिंग मी योर ईयर्स फॉर अ वाइल प्लीज। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। सिंपल इंट्रोडक्शन देना होता है। माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है, जैसे कि मैं अपना नाम बताता हूँ, माय नेम इज़ शिव शर्मा। उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी आपका प्रोफेशन है। उसके बाद आई बिलोंग टू अजमेर राजस्थान। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपको आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, माई ओपिनियंस ऑन फियर। आज मैं फियर के ऊपर, डर के ऊपर अपना स्पीच देने जा रहा हूँ। अभी बोल सकते हैं आई एम अबाउट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन फियर। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। फियर इज अ फीलिंग और एन इमोशन दैट यू हैव व्हेन समथिंग डेंजरस, पेनफुल और फ्राइटनिंग माइट हैपन। फियर एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भाव है जो आपको आभास करवाता है किसी डेंजरस खतरे का, पेनफुल किसी दर्द का, या फिर फ्राइटनिंग आपको डर का आभास करवाता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अ पर्सन हु fears something doesn't want it happen। एक व्यक्ति जो जिस चीज़ से डरता है वो नहीं चाहता है कि वो उसके साथ घटित हो। Fear is one of the most basic human nature। Fear एक मानवीय स्वभाव है। एक डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक मानवीय स्वभाव है। It is programmed into the nervous system and works like an instinct।
यह हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसका एक प्रोग्राम है और वर्क कैसे करता है, इंस्टिंक्ट करता है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से ये कार्य करता है। फियर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस। फियर हमारी मदद करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फियर हमें हमेशा अवेयर रखता है, अलर्ट करता है। इट मेक्स अस अलर्ट टू डेंजर एंड प्रिपेयर अस टू डील विद इट। यह हमें किसी भी खतरे के खिलाफ हमें तैयार करता है और उससे डील करने के लिए हमें प्रिपेयर करता है। उसके बाद अ फियर कैन बी हेल्थी इफ इट कॉशंस अ पर्सन टू स्टे सेफ अराउंड समथिंग दैट कुड बी डेंजरस। एक फियर हेल्थी भी हो सकता है यदि यह किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, किसी खतरे से बचाता है। बट समटाइम्स अ फियर इज अननेसेसरी। लेकिन कभी कभार फियर क्या होता है, अनावश्यक होता है। अनावश्यक फियर भी होता है लोगों के अंदर। उस अनावश्यक डर से हमें दूर रहना चाहिए। वन शुड कीप अवे फ्रॉम अननेसेसरी फियर। हर किसी को अनावश्यक फियर से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कीप अवे रहना चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर। फियर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। फियर भी अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ एग्जाम, एग्जाम का डर, जिसको हम कहते हैं एग्जाम फोबिया। अंडरस्टैंड, फोबिया, एग्जाम फोबिया भी होता है। किसी को फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। अंडरस्टैंड। जैसे कि फियर ऑफ स्टेज पर जाने का डर। किसी को स्टेज पर जाने का डर रहता है कि यार स्टेज पर जाएंगे कोई लोग क्या कहेंगे। अंडरस्टैंड। किसी को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का डर भी लोगों के अंदर रहता है। और इस प्रकार से फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर रहता है कुछ लोगों के अंदर। डार्कनेस फोबिया कह सकते हैं उसको। फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई का डर, थोड़ा बहुत मुझे होता है, ऊंचाई का डर रहता है, फियर ऑफ हाइट्स। जैसे कि फियर ऑफ डीप वाटर, गहरे पानी का डर होता है कुछ लोगों को। जैसे कि फियर ऑफ डॉग्स या फिर कोई भी एनिमल्स, कुत्ते का डर। फियर ऑफ घोस्ट, भूत का डर लोगों के अंदर होता है। और फियर ऑफ डेथ, सबसे बड़ा डर होता है दोस्तों वो है मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। तो ये जो फियर है इससे हमें सामना करना चाहिए। वी शुड फेस द फियर। आई बिलीव एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ समथिंग। मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में हर कोई आदमी किसी न किसी डर में रहता है। फियर इज ऑलवेज समवेयर इनसाइड अस। फियर हमेशा हमारे अंदर होता है, डर होता है। बट वन शुड नॉट बी सो मच फियरफुल। लेकिन हर किसी को इतना फियरफुल नहीं होना चाहिए। फियर इज नॉट द अब्सेंस ऑफ करेज। फियर करेज से अलग नहीं है। जहां फियर है, फियर हमारा करेज, हमारा जो साहस है, हमारी जो हिम्मत है उसको बढ़ाता है, अब्सेंस नहीं है। जहाँ फियर है वहाँ करेज भी है, करेज भी रखना चाहिए। फियर ऑलवेज अलर्ट अस। हमारा जो फियर है वो हमेशा हमको क्या करता है, अलर्ट करता है, हमेशा हमें सचेत करता है। इसलिए डू वॉट यू फियर द मोस्ट। वही करो जिससे आपको डर लगता है। फेस योर फियर। अपने फियर का सामना करो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर फियर। अपने डर से मत डरो, क्योंकि बिकॉज विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। डर के आगे क्या है, जीत है।
डर के आगे जीत है। तो ये मैंने उसके बाद लास्ट में आपको बोलना होता है दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्पीच, इट वॉज नाइस बीइंग विद यू। ऐसा बोल के आप अपने स्पीच को एंड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको स्पीच देना बताया है। अब आपका प्रैक्टिकल वर्क क्या है, आपको इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तैयार करना है और इस वीडियो को तैयार करके आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे अबाउट में जाकर मेरा नंबर देख लेंगे और मेरा नंबर है उस पर आप भेजेंगे। मैं चेक करूँगा कि आपने स्पीच कैसे दिया है। दोस्तों, इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट मेरे जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस। बाय बाय।